Hello friends, this is Milind Gaikwad. Wish you all a very happy Diwali. Today we are going to see a simple moving average strategy how to run on TradeTron. Original strategy is given from the Vivek sir. He has also uploaded his free stock market trading course. You can go through that course. I like that course very much. From the same course, one of the strategy I have picked up and I try to make it on TradeTron platform. And strategy I like very much. It is very simple, very easy. You can do it the coding in your account. I have shown the entire coding description in this video, and also the strategy description is given in this video. Please go through that video, please go through that entire series of the videos, and you can enjoy it. Thank you very much. तो जैसे कि विवेक सर ने उनके वीडियो में ये बताया है कि हमें 3 सिंपल मूविंग एवरेज की लाइन चाहिए, जिसमें कि फर्स्ट लाइन जो है वो 200 डे मूविंग एवरेज की लाइन है, जो सेकंड लाइन है वो 50 डेज मूविंग एवरेज की लाइन है, और थर्ड जो लाइन है वो है 20 डेज मूविंग एवरेज की लाइन। तो हमें एंट्री इसमें कब लेनी है? जब करंट मार्केट प्राइस 250 और 20 मूविंग एवरेज एक दूसरे के नीचे हो, और करंट मार्केट प्राइस भी 20 मूविंग एवरेज के नीचे हो, तब हमारी एंट्री होगी। और हमारा एग्ज़िट कब होगा कि सेम कंडीशन रिवर्स जब बनती है, मतलब 200 मूविंग डेज़ के ऊपर 50 मूविंग डेज़ सिंपल मूविंग एवरेज होना चाहिए, और 50 मूविंग सिंपल मूविंग एवरेज के ऊपर होना चाहिए 20 मूविंग एवरेज। तो एक्चुअली ये कंडीशंस यहाँ पे कहीं तो मैच हो रही है, क्योंकि 200 के ऊपर 50 है और 50 के ऊपर 20 मूविंग एवरेज है, तो यहाँ पे हमारा एग्ज़िट होगा। तो इस तरीके से ये स्ट्रैटेजी काम करती है, और इस स्ट्रैटेजी के लिए उन्होंने जो सिलेक्टेड स्टॉक्स दिए हैं वो V20 और V40 लिस्ट इसमें स्टॉक दिए हुए हैं। तो इसी स्टॉक के ऊपर स्टॉक लिस्ट बना के हमें ट्रेडट्रॉन में डिप्लॉय करना पड़ेगा। तो आगे हम देखेंगे कि एक्चुअली ट्रेडट्रॉन में इसको कोड कैसे करना है। यदि आपको ये रेडीमेड स्ट्रैटेजी मेरी तरफ से चाहिए तो आप नीचे एक डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उसे क्लिक करके आप आपका ट्रेडट्रॉन का अकाउंट बनाइए, नीचे कमेंट कीजिए स्ट्रैटेजी। यहाँ पे मैंने एक ट्रेडट्रॉन के स्क्रीन में यू कैन सी हियर, यहाँ पे मैंने एक 20, 50 और 200 SMA का स्ट्रैटेजी बनाया हुआ है। नीचे ये जो लिंक है, ये लिंक मैंने नीचे पेस्ट किया हुआ है। और एंड ऑफ द डे स्ट्रैटेजी इसे यूज़ करना है। सिंपल मूविंग एवरेज, डेली टाइम फ्रेम, 250 एंड 20 मूविंग एवरेज यूज़ करना है। और इस स्ट्रैटेजी में जो स्टॉक्स यूज़ करने हैं उनकी एक अलग से उन्होंने एक वीडियो लिस्ट बनाई है, जो कि उन्होंने दूसरे और एक वीडियो में दी हुई है, जो 2025 के लिए अपडेटेड लिस्ट है। तो ये उसी का दूसरे वीडियो का लिंक भी यहाँ पे मैंने नीचे दिया हुआ है स्ट्रैटेजी में। तो अभी हम देखते हैं कि ये स्ट्रैटेजी कैसे बनाई जा सकती है। तो यहाँ पे मैंने एक लिस्ट बना के लिए जो V20 V40 करके है, जो यदि हम देखेंगे तो उसमें V40 और 25 मतलब 2025। तो V40 में ये अलग अलग स्टॉक्स इन्होंने दिए हुए हैं। आपको अपनी तरफ से ये लिस्ट बनानी पड़ेगी आपके अकाउंट में, और उसमें ये सब स्टॉक्स जो भी उन्होंने वीडियो में दिए हुए हैं लेटेस्ट वीडियो में, उसे आपको अपलोड करना पड़ेगा। तो ये पूरे स्टॉक्स मैंने यहाँ पे अपलोड करके ली हुई है, और मैंने यहाँ पे नाम दिया है उसको V40 25। तो हम देखेंगे अभी कि कैसे सेटअप इसका बन सकता है। तो जैसे कि हमें मालूम है कि लेफ़्ट हैंड साइड में कंडीशंस मैच करनी है। तो कंडीशंस में यहाँ दिया हुआ है टाइम इज़ ग्रेटर दैन 9:15, फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशंस वी हैव गिवन कि क्लोज ऑफ प्रीवियस डे कैंडल इज़ लेस दैन 20 सिंपल मूविंग एवरेज, दिस इज़ -1 मतलब लास्ट डे का कैंडल। सेकंड कंडीशन उसमें दूसरा ऐसा है कि पोजीशन ऑफ क्लोज ऑफ सिंपल मूविंग एवरेज ऑफ 20 moving average should be less than
position of simple moving average of the 50 SMA simple moving average previous day का क्लोज. थर्ड कंडीशन हमने इसमें सिंपल दिया है कि 50 डेज का क्लोज ऑफ सिंपल मूविंग एवरेज ऑफ प्रीवियस डे शुड बी लेस देन 200 डेज का सिंपल मूविंग एवरेज का क्लोज. सो ये सिंपल तीन स्ट्रैटेजी जिसमें दी हुई है. और देन हम पोजीशन बिल्डर में हमें यहाँ लिखना है कि NSE स्टॉक लिस्ट सिलेक्ट करनी है हमें V40 25 जो भी आपने लिस्ट क्रिएट की हुई है उसका लिस्ट का आप यहाँ पे नाम दे दो. देन जो कि हम NSE स्टॉक बाय कर रहे हैं तो यहाँ पे CNC और एक्सपायरी का कुछ मतलब नहीं रहेगा. यहाँ पे वैल्यू आपको जितनी वैल्यू देनी है आपके हिसाब से सुटेबल वो वैल्यू आप यहाँ पे दे सकते हो और इसको अपडेट कीजिएगा. ये अपडेट होने के बाद यहाँ पे स्ट्रेटेजी में जो कि बताया हुआ है कि यदि सेम स्टॉक यदि हमने परचेस करने के बाद 10% यदि वापस नीचे जाता है तो रिपेयर वंस का कंडीशन यहाँ पे आएगा कि रिपेयर वंस में जो हमने दिया हुआ है पोजीशन ऑफ क्लोज ऑफ ट्रेडेड इंस्ट्रूमेंट नेम जो कि V40 लिस्ट का है उसका प्राइस जो है क्लोजिंग जो है 1 मिनट कैंडल का मैंने लिया हुआ है इज़ लेस देन 0.95 मैंने अभी यहाँ पे लिया हुआ है फॉर टेस्टिंग के लिए. विवेक सर ने जो दिया हुआ है वो 10% दिया हुआ है, मतलब हमने एंट्री लेने के बाद वापस यदि 10% स्टॉक नीचे जाता है तो हमें और एक बार उसे परचेस करना है. तो 10% के लिए आपको 0.95 के बजाय 0.9 करना पड़ेगा. यहाँ पे ओके कीजिएगा. लेकिन टेस्टिंग के लिए मैंने अभी 0.5% लिया हुआ है तो मैं यहाँ पे 5% आप ले सकते हो. और 0.95 ऑफ ट्रेडेड इंस्ट्रूमेंट. सो बेसिकली सेट 1 में जो ट्रेडेड इंस्ट्रूमेंट किया हुआ है उसके साथ हमें सिलेक्ट करना है. और टाइम इज़ ग्रेटर देन 9:15 अगेन सेम कंडीशंस. तो ये रिपेयर वंस में कंडीशन आएगी. जो रिपेयर 1 में हमने स्टॉक लिया हुआ है उसका हमें प्रॉफिट बुक करना है यदि वापस वो 10% ऊपर गया तो एक्चुअली मैं यहाँ पे 10.05 करता हूँ क्योंकि मैंने 5% जाने के बाद किया है तो 5% प्रॉफिट भी मैं वहीं पे बुक करता हूँ. तो यहाँ पे 10% प्रॉफिट यदि रिपेयर वंस वाले कंडीशन में आ गया तो आप इसको एग्जिट कर सकते हो 5% या 10% जो भी आप डिसाइड करो उस हिसाब से. तो अगेन इसके लिए कंडीशन एग्जिट के लिए वही रहेगा. टाइम इज़ ग्रेटर देन 9:15. पोजीशन ऑफ क्लोज ऑफ 1 मिनट कैंडल ऑफ -1 previous candle is greater than traded instrument entry in repair ones into 1.05. तो 5% प्रॉफिट बुक होने के बाद ये एग्जिट कर देगा. तो ये रिपेयर वंस कंडीशन हो गया. देन उसके बाद एक्चुअली उन्होंने बताया है कि आप रिपेयर वंस के बजाय रिपेयर कंटिन्यूस करो, लेकिन रिपेयर कंटिन्यूस थोड़ा रिस्की है तो आप पहले रिपेयर वंस को ही ट्राई करो क्योंकि रिपेयर कंटिन्यूस में बार बार एंट्री होने का चांसेस है. तो आप एक ही बार उसको प्रॉफिट बुक कीजिएगा. अभी बाद में हम इसको देखेंगे कि रिपेयर कंटिन्यूस कैसे करना है. उसके बाद एग्जिट कंडीशन में जो कि मेन सेटअप है अपना सेट 1 उसके एग्जिट कंडीशन में हमने दिया हुआ है कि यदि ट्रेडेड इंस्ट्रूमेंट जो है वो टाइम इज़ ग्रेटर देन 9:15 तो पोजीशन ऑफ क्लोज ऑफ 5 मिनट कैंडल इज़ ग्रेटर देन सिंपल मूविंग एवरेज ऑफ डेली 20 SMA. Then position of close of 20 SMA is greater than 50 SMA and position of close of 50 SMA is greater than 200 SMA. तो जो भी विवेक सर ने यहाँ पे कंडीशन दिया हुआ है उस हिसाब से यदि हमारा कोई भी 5 मिनट का कैंडल डेली कैंडल 200, 500, 250 और 20 के अबाउ यदि जाता है तो ये पोजीशन क्लोज होनी चाहिए जो हमारी मेन पोजीशन है. तो ये एक ही सेट में ये पूरी स्ट्रैटेजी कंप्लीट हो जाती है. और इस स्ट्रैटेजी को अपडेट करके मैंने यहाँ पे कुछ रन्स लिए हुए हैं. तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि करंटली जो है वो रिसेंट में HDFC बैंक, HCL टेक्नोलॉजी, इन्फी, नेस्ले, ITC बहुत सारी कंपनीज़ में ये कंडीशन मीट हुआ था कि 20 मूविंग एवरेज 50 मूविंग एवरेज के नीचे था, 50 मूविंग एवरेज 200 मूविंग एवरेज के नीचे था और करंट प्राइस भी 20 मूविंग एवरेज के नीचे था. तो उस हिसाब से ये एक सारी स्ट्रैटेजीज़ में ऑलरेडी एंट्री आ चुकी है और इट इज़ शोइंग प्रॉफिट. दूसरा जो है जो हमने रिपेयर वंस कंडीशन लिया था तो जो एक स्टॉक था जिसमें कि एक फर्स्ट एंट्री तो आ गई 22 सितंबर को और उसके बाद वो स्टॉक जो है वो 5% और नीचे गया तो उसमें एक दूसरी एंट्री भी आ गई आज 8 अक्टूबर को. तो ये दोनों एंट्रीज़ अभी चालू हैं और बाकी सब स्टॉक में ऐसे दूसरी एंट्रीज़ नहीं आए, सिर्फ फर्स्ट एक ही एंट्रीज़ आ गई है. तो इस हिसाब से आप एक सिंपल प्रोग्राम बना सकते हो. मेक श्योर कि लिस्ट जो है वो विवेक सर ने जो दी हुई है वो भी मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ.
ये है। फंडामेंटली बिजनेस वाइज हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई एम विवेक सिंघल फ्रॉम tradingwithvivek.com। और अपनी V40 एंड V40 नेक्स्ट की एक लिस्ट है जो मुझे अपडेट करनी थी और मैंने बोला भी था ट्विटर पर। और तो इससे ये दोनों आप वीडियोस पूरी तरह से देखो। और ये प्रोग्राम्स जो मैंने आपको अभी डिस्प्ले किया, ये डिस्प्ले किया हुआ प्रोग्राम आप एज इट इज़ कॉपी भी कर सकते हो अपने ग्रुप में। जिसे ये प्रोग्राम चाहिए तो वो मुझे रिक्वेस्ट भेजे, तो मैं ये प्रोग्राम आपको कॉपी करके दे सकता हूँ। या फिर जो मैंने यहाँ पे दिखाया हुआ है उस हिसाब से आप अपने अकाउंट में प्रोग्राम राइट करो तो वो इजीली आपको मिल जाएगा। और आप ये कुछ दिन 6 महीने एटलीस्ट टेस्टिंग करो, स्ट्रैटेजी कैसी है, कैसी चल रही है। कुछ ग्लिच तो आपके प्रोग्राम में नहीं आ रहा है ना। और इस हिसाब से ये कंप्लीट करके आप रन करके पैसिवली इनकम बना सकते हो। मैं कोशिश करूँगा कि और भी कुछ स्ट्रैटेजीज़ है जो अलग अलग मेंटर्स ने दी हुई है यूट्यूब के ऊपर, और वो हम कोड करें, प्रोग्राम करें, उसको टेस्ट करें, और हमारा जो अल्गो ट्रेडिंग का जर्नी है वो ऐसे कंटिन्यू हो सकता है।